नमस्कार बच्चों, प्रीतम एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग थ्योरम क्या प्रमेय 6.6 के बारे में बात करेंगे तथा इसका प्रूफ करेंगे। ठीक है, इसको सत्यापित करेंगे। ठीक है, हम इससे पहले हम लोग क्या किए थे, प्रमेय 6.1 को हम लोग प्रूफ किए थे। ठीक है, तो ये 6.6 है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। वो अभी 3 थ्योरम इंपॉर्टेंट है। ये जो पिछले क्लास पढ़ा है तो वो ये 6.6 हो गया और एक थ्योरम है, तीनों इंपॉर्टेंट है सब, जो इसमें से कोई भी एक आ सकता है। ठीक है, तो ये थ्योरम क्या बोल रहा है, ये थ्योरम क्या बोल रहा है, दो समरूप त्रिभुज मतलब समरूप मतलब समान रूप वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात, मतलब जो त्रिभुज रहेगा। देखिए, मान लीजिए ये त्रिभुज है, एक त्रिभुज हो गया आपका और एक इससे बड़ा है। ठीक है, ये हो गया ए बी सी, ये हो गया ई एफ जी। ठीक है, तो ये त्रिभुज हो गया एबीसी, मतलब दोनों दो त्रिभुज है, दो समरूप त्रिभुज है, दोनों क्या है, समरूप है। ठीक है, समरूप है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इसकी संगत भुजा, मतलब संगत भुजा मतलब आमने सामने की भुजा। देखिए ये भुजा ये भुजा। ठीक है, क्या बोल रहा, दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इसकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों का बराबर इक्वल होगा। मतलब ए बी स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा, ई एफ स्क्वायर इक्वल टू होगा। मतलब देखिए ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिद्ध करना है, लिखेंगे सिद्ध। क्या करना है, क्या करना है आपका, देखिए देखिए सबसे पहले क्या बोला है, समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को क्या लिखते हैं, ए आर लिखते हैं, एरिया ऑफ क्या ट्रायंगल, ट्रायंगल हो गया आपका ए बी सी बाय सेकंड वाला ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया, इसको जो ई एफ जी। ठीक है, इजिकल टू क्या आ जाएगा, ए बी बाय क्या हो जाएगा, ई एफ का स्क्वायर इजिकल टू क्या आ जाएगा आपका, ए ई बाय क्या आ जाएगा उधर वाला ठो ई जी स्क्वायर इजिकल टू आपका क्या हो जाएगा, बीसी बाय एफ जी का स्क्वायर। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये थ्योरम बोल रहा है कि ये जो बोल रहा है प्रूफ का नहीं, ये थ्योरम बोल रहा है खुद कि ये होगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, देखिए दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, ये दोनों समरूप त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल हम लिखे क्या हो जाएगा, उसके संगत भुजाओं के अनुपात, अनुपात मतलब क्या होता है, डिवाइडेड होता है अनुपात, इसका अनुपात मतलब ए बी बाई ई एफ। ठीक है, का वर्ग इजगल टू ई बाई ई जी का वर्ग इजगल टू का बीसी, ये वाला बीसी हो गया आपका आर एफ जी का बाई एफ जी का होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब वर्ग। ठीक है, इसको ये प्रूफ करना, तो प्रूफ करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, प्रूफ लिखते हैं इसको सॉल्व करने से पहले। ठीक है, प्रूफ। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, उत्पत्ति। उत्पत्ति ठीक है, उत्पत्ति में हम लोग क्या करते हैं, जो हम त्रिभुज में करेंगे। ठीक है, तो आप लोग पहले पिछले क्लास हम लोग बताए थे, अगर इसमें हम लोग आधार का और का नाम बेस का, जो बेस का और इसका का नाम हाइट का जरूरत पड़ेगा था, इसमें हाइट है कुछ नहीं है, ये तो हाइट नहीं हो सकता क्योंकि ये तिर्यक है, तिरछा है, इसलिए हाइट नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको परपेंडिकुलर डाल देंगे, लंब डाल देंगे। ठीक है, ये हो गया लंब आपका दोनों में। ठीक है, इसको नाम दे दिए एम, इसमें भी डाल दिए, इसको नाम दे दिए, ये रेखा सीधा रेखा डाल दीजिए, ये आपका एन। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, पहले हम शॉर्ट भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। सबसे पहले क्या किया गया, देखिए ए एम किस पे डाला गया, लंब बीसी पे, तो क्या लिखेंगे, ए एम लंब बीसी, वो और एक डाला गया। देखिए इस त्रिभुज में क्या डाला है, ई एन लंब किस पे डाला गया, एफ जी पर, लिखेंगे ई एन लंब क्या, एफ जी। ठीक है, इतना दूर हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, अब देखेंगे क्या, अब त्रिभुज का हम लोग क्या जानते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू
आधार गुना ऊंचाई होता है। ये आप लोग सब जानते हैं, छोटा कक्षा में पढ़े हुए हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ त्रिभुज क्या, कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे इस त्रिभुज का, ठीक है। इस त्रिभुज का क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख दीजिएगा एरिया, यहाँ पे लिख दीजिएगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हाफ है, हाफ लिख दिए। आधार क्या होगा, देखिए बीसी का, इसका आधार क्या हो जाएगा, आधार बेस क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा बीसी, तो बीसी लिख दिए। और क्या सेकंड नंबर क्या चाहिए, ऊंचाई। अब ऊंचाई हम लोग बताएं, बी भी ऊंचाई नहीं ले सकते हैं, एसी भी ऊंचाई नहीं ले सकते हैं, तो इसका मतलब ऊंचाई क्या हो गया, ए एम। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए एम, ठीक है, एम लिख दिए। तो ये हम लोग देखने के लिए थोड़ा डाले हैं, ये परपेंडिकुलर वही, बस हाइट हम लोग जानने के लिए इसका हाइट ये है, ठीक है, इसलिए हम लोग डाले हैं, ठीक है। एम इसको क्या मान लेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है। चलिए मिटा के आगे करते हैं, ठीक है। आगे मतलब इसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे, इस त्रिभुज का भी। चलिए बच्चों, अब हम लोग इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिए। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ट्राइंगल क्या आ जाएगा, ई एफ जी का क्षेत्रफल। क्या होता है क्षेत्रफल, हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई होता है, हाफ लिख दिए, ठीक है, इंटू आधार क्या है आपका, इसके लिए आधार क्या है, एफ जी है, ठीक है, एफ जी, एफ जी लिख दिए, ठीक है। अब ऊंचाई क्या है आपका, ऊंचाई क्या हो गया, ई एन, ठीक है, क्या है, ई एन, ठीक है, ऊंचाई हो गया। ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन 2 होगी, ठीक है। और दोनों का क्षेत्रफल क्या करेंगे, इसीलिए क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या, ए ट्राइंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या लिखेंगे हम, ई एफ जी, इक्वल क्या आ जाएगा, ऊपर वाला लिख दिए हाफ इंटू आधार क्या बीसी है इस त्रिभुज के लिए, इंटू ऊंचाई क्या ए एम, बाय क्या हो जाएगा 1/2 इंटू वही वाला हो जाएगा एफ जी इंटू ई एन, ठीक है। ये कट गया आपका, इसको भी ये इक्वेशन 1 हो गया। ये इक्वेशन 1 को मिटा देते हैं, ठीक है, लिखने के लिए हम लोग, ये हो गया। ये काट के क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ई एफ जी, इक्वल क्या बचा, बी सी इंटू ए एम बाय एफ जी इंटू ई एन, इसको क्या मान लिए, इक्वेशन ए, ठीक है। चलिए अब इसको मिटा, पूरा मिटा कर ये इक्वेशन 2 तक हो गया, ये मान लिए, इसको जो ये आया आपका ये मान लिया। अब देखते हैं मिटा के, ठीक है, आगे। चलिए बच्चों, यहां तो हम लोग निकाल लिए। अब क्या करेंगे, ये त्रिभुज ए बी एम और त्रिभुज ई एफ एन को देखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी एम एवं यहां पे लिख लीजिए आप, ठीक है, क्या ए बी एम एवं किसमें, ई एफ एन, ई एफ एन में। तो आप लोग समरूप त्रिभुज दिखाते हैं ना, बस इस दोनों त्रिभुज, ये समरूप त्रिभुज है, तो इसका एक पार्ट, इसका एक पार्ट समरूप, ये समरूप होगा, तो हम लोग दिखा देंगे। ये तो समरूप है लेकिन दिखाना पड़ेगा ना, तो दिखा देंगे, ठीक है। त्रिभुज में देखिए क्या हो जाएगा, ये कोण इक्वल टू ये कोण होगा, ठीक है, ये कोण तो ऑलरेडी दिया हुआ है आपका, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, कोण बी बराबर कोण क्या है, एफ, कैसे, समरूप त्रिभुज है, ठीक है। उसके बाद कोण एम इक्वल टू कोण एन, कोण एम इक्वल टू कोण एन क्या हो जाएगा, इक्वल टू 90 डिग्री आपका दिया हुआ, लंब खींचे हैं, ये कोण इक्वल टू ये कोण हो गया, ठीक है। और अगर दो कोण किसी त्रिभुज का दो कोण बराबर हो जाएगा तो तीसरा कोण तो आपने बराबर हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए ये हो गया, ये कोण का मान 45 डिग्री दिया हुआ और ये कोण का मान 45 डिग्री दिया हुआ, ठीक है। तो तीसरा कोण अपने 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये नहीं होगा, इससे ज्यादा होगा 45 डिग्री नहीं, मान लीजिए कुछ भी है, जो जितना रहेगा, ये वाला कोण का मान लीजिए एक्स मान है और ये वाला का एक्स है, तो इसका भी तो एक्स ही होगा ना,
ठीक है, तीनों इक्वल होता है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, इसीलिए त्रिभुज ए बी एम समरूप त्रिभुज किसका आ जाएगा, ई एफ एन। ठीक है, ये हो गया। और समरूप त्रिभुज का क्या होता है, सभी भुजा का अनुपात क्या, संगत भुजा का अनुपात क्या होता है, इक्वल होता है। समरूप त्रिभुज के क्या होता है, इसके भुजा का अनुपात इक्वल होता है। चलिए इसको मिटा के करते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि समरूप त्रिभुज का भुजा का अनुपात क्या, संगत भुजा का अनुपात क्या होता है, समान होता है। यानी ए बी बाय ई एफ इज इक्वल टू ए एम बाय, देखिए लिख के दिखाते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम ए बी लिए त्रिभुज का, तो लिखे ए बी बाय में क्या लिखेंगे, इसके संगत वाला। ठीक है, ई एफ इज इक्वल टू सेकंड वाला लेते हैं ए एम। ठीक है, और उसका लंब ले लेते हैं, क्या आ जाएगा, ई एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, ये बी एम ले लिए, बाय क्या हो जाएगा आपका बी एम, और यहाँ पे क्या हो गया एफ एम। ठीक है, एफ एन। ठीक है, ये होगा, ये आप लोग जानते हैं समरूप त्रिभुज के क्या होता है, समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात क्या होता है, और अनुपात क्या होता है, इक्वल होता है। तो इक्वल लिख दिए। अब हम लोग कोई दो को लेते हैं। ठीक है, तो क्या आ गया, इसका लंब लेते हैं एम ए एम। ठीक है, इसमें एम है बाय ई एन। ठीक है, और इसका भुजा ए बी बाय ई एफ। ठीक है, ये हम लिए, उसको छोड़ दिए, को छोड़ दिए। ठीक है, ये वाला हम छोड़ दिए, इसको इक्वेशन क्या हो जाएगा, बी मान लिए। ठीक है, ये माने थे कुछ, ये बी हो गया। चलिए अब मिटा के आगे करते हैं। चलिए बच्चों, ये त्रिभुज का हम लोग निकालें। अब उधर वाला त्रिभुज का भी हम निकालेंगे। ठीक है, उधर वाला त्रिभुज जो है ए एम सी और ई एन जी। ठीक है, इसको हम निकालेंगे, डायरेक्ट दिखा देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे पुनः क्या आ जाएगा, ट्राइंगल ए एम सी एवं ई एन जी में। तो इसमें डायरेक्ट हम दिखा देंगे, क्या दिखा देंगे, ये वाला लिख देंगे, जो ये हो जाएगा डायरेक्ट। इसी तरह करके आप लिख दीजिएगा, क्या लिख दीजिएगा, जो आया था आपका क्या हो जाएगा, ए एम बाय क्या आ जाएगा, ई एन इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए सी बाय क्या आ जाएगा, ई जी इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, एम सी बाय एन जी। ठीक है, हो गया, एम सी बाय एन जी हो गया। अब इसको क्या मान लेंगे हम लोग, इक्वेशन सी। ठीक है, बी हो गया, सी हो गया। और दोनों को मिला के हम लोग लास्ट में करते हैं। इसमें क्या लिखेंगे, ए बी सी, तीन को इक्वेशन आया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, समीकरण 1 में हम ए जो था वो क्या था, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या था आपका, आप पीछे बैक करके वीडियो देख लीजिए, आपका समीकरण ए क्या था, समीकरण ए, सॉरी ए 1 नहीं ए। ठीक है, समीकरण ए से तो क्या था, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या था, ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या था, सेकंड वाला ट्राइंगल क्या था, ई एफ जी। इक्वेशन क्या आया था आपका, इक्वेशन क्या आया था, आधार क्या था, बीसी बाय एफ जी इंटू ए एम बाय ई एन, ये था। ठीक है, तो इसको क्या कर लेंगे हम लोग, बीसी बाय, देखिए आपका बीसी बाय आपका क्या हो गया, आपका बीसी बाय एफ जी। ठीक है, बीसी बाय एफ जी मतलब देखिए एफ बी हो गया, ये हो गया बीसी बाय एफ जी। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं, देखिए ये जो है आपका, इसको दो बार लिख सकते हैं, बीसी बाय एफ जी इंटू क्या लिख सकते हैं, ए एम बाय ई एन। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे हम लोग समीकरण बी तथा सी से क्या लिख सकते हैं, देखिए ये इसको लिख सकते हैं, बीसी बाय एफ जी लिख दिए,
और इसको क्या लिख सकते हैं, इंटू ये जो है ये इक्वल होता है कोई भुजा, तो इसको भी लिख देंगे हम, क्या इसका मान क्या लिख देंगे, BC बाय FG। तो क्या आ जाएगा आपका BC स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर हो जाएगा BC बाय FG का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना आ गया। देखिए इतना आ गया आपका, मतलब कैसे देखिए समीकरण B और C, जो B है ये C है ना, C और B से हम लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं कि AM बाय EN को हम क्या लिख सकते हैं, BC बाय FG लिख सकते हैं। ये भुजा इक्वल टू ये वाला बराबर है, तो लिख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई मान लीजिए 5 है, 5 इक्वल टू 2 दिया हुआ है। ठीक है, 5 इक्वल टू 2 लिख, तो 2 इक्वल टू 5 लिख सकते हैं। तो सेम वही वाला कर दिए हम, समझे, यहाँ पे दिया हुआ उसको हम रिपीट करके लिख दिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया BC बाय FG का स्क्वायर। ठीक है, चलिए मिटा करते हैं आगे, देखिए तो इस तरह निकाल लिया हम लोग, इस तरह से निकाल लिया इसको। तो इसी तरह सब त्रिभुज का हम क्यों निकालने जाएंगे, सबका क्यों निकालने जाएंगे, इसी तरह क्या आ जाएगा सब त्रिभुज का क्या हो जाएगा, सेकंड वाला क्या आ जाएगा, सेकंड वाला पार्ट क्या हो जाएगा, इसी तरह से लिख देंगे, इसी तरह से इसी तरह क्या आ जाएगा आपका सारा भुजा क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ जाएगा EFG इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका AB बाय EF, ये AB बाय पहले AB बाय जो भी है AB बाय EF, पहले क्या है आपका BC बाय FG, तो ये हमें लिख दीजिए BC बाय FG का होल स्क्वायर हो गया इक्वल टू सेकंड वाला पार्ट क्या आ जाएगा BC बाय FG का, ई वाला का आया उसी तरह इसका भी आ जाएगा AB बाय क्या हो जाएगा EF का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह क्या आ जाएगा AC बाय क्या हो जाएगा आपका EG का होल स्क्वायर। तो यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, यही वाला हमको प्रूव करना था, ये रिजल्ट आपका आ गया। ठीक है, हमको कुछ नहीं देखना है। ठीक है, हमको खाली सिर्फ एक बार निकालनी है ना, हम एक बार निकालनी है BC बाई, इसी तरह से सब निकालेंगे हम, इस भुजा का भी निकालेंगे, इस भुजा का भी निकालेंगे, इस भुजा का, बट आपको निकालना नहीं एग्जाम में। अगर इसी तरह लिख दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, इसी तरह लिख दीजिएगा, दिखा दीजिएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल EFG, और उसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, ये आपका आप पे डिपेंड कर सकता है, कुछ भी नाम रख सकते हैं। बट जो आ गया इसका AB का स्क्वायर बाय क्या आ जाएगा EF का स्क्वायर, ये याद रखिएगा, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा बाय इसका स्क्वायर, इसका संगत भुजा बोला है। ठीक है, चलिए यहीं पे आज खत्म होता है, नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट पर में बताया जाएगा।